आज की ताजा खबरों की इस अपडेट में बात करेंगे देश भर की तमाम बड़ी और काम की खबरों के साथ ही सरकार की ओर से आज लिए गए कुछ महत्वपूर्ण फैसलों जारी किए गए कुछ नए नियमों की। तो बुलेटिन की शुरुआत करते हैं पहली खबर से। तो सरकार आम लोगों को दे सकती है बड़ी राहत, 10 लाख तक की सैलरी हो सकती है टैक्स फ्री। भारत सरकार बजट में नौकरी पेशा लोगों को बड़ी राहत देगी। दरअसल सरकार जो है 1 फरवरी को अपना बजट जो है वो पेश करेगी। ये वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का भी अंतिम बजट होगा, क्योंकि इसके बाद देश में अप्रैल में लोकसभा चुनाव होने वाले। इसके बाद नई सरकार का वित्त मंत्री पूर्ण बजट पेश करेगा। वही सवाल है कि क्या 1 फरवरी 2024 को पेश होने वाले अंतरिम बजट में सरकार सैलरी क्लास के लिए क्या ऐलान करेगी। तो बता दें आपको कि 2019 के अंतरिम बजट में पीयूष गोयल ने टैक्स पेयर को सालाना 5 लाख रुपए तक की इनकम पर टैक्स एग्जिबिशन का ऐलान यहाँ पर किया था। उन्होंने ये भी कहा था कि डिक्सेशन पर यहाँ पर एग्लाइमेशन का पूरा लाभ उठाने पर 6.5 लाख रुपए की सालाना इनकम पर भी टैक्स जो है लॉयबिलिटी जो है वो 0 हो जाएगी। वही इन्होंने स्टैंडर्ड लिमिट को भी यहाँ पर 25% बढ़ाने का ऐलान किया था। वह स्टैंडर्ड डिक्सेशन जो है वो 40,000 रुपए से बढ़ाकर 50,000 कर दिया गया था। दोनों ऐलान से टैक्स पेयर्स को बहुत फायदा हुआ था, खासकर नौकरी करने वाले आम लोगों को इससे बड़ी राहत मिली थी। बात करते हैं अगली खबर की। तो सरकार ने एंड्रॉइड और iOS यूजर्स को संदेश भेजकर किया है इमरजेंसी अलर्ट सिस्टम का परीक्षण। सरकार ने iOS और एंड्रॉइड दोनों यूजर्स को एक सैंपल मैसेज भेजकर अपने इमरजेंसी अलर्ट सिस्टम का परीक्षण किया है। देश भर के यूजर्स को आपातकालीन चेतावनी गंभीर शब्दों में यहाँ पर प्राप्त हुई। वही फ्लैश संदेश में लिखा था, ये भारत सरकार दूरसंचार विभाग द्वारा सेल ब्रॉडकास्टिंग सिस्टम के माध्यम से भेजा गया एक नमूना परीक्षण संदेश है। कृपया इस संदेश पर ध्यान न दें, क्योंकि आपकी ओर से किसी भी कार्रवाई की आवश्यकता नहीं है। यह संदेश राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण द्वारा क्रियान्वित किए जा रहे टेस्ट पेन इंडिया इमरजेंसी अलर्ट सिस्टम को भेजा गया है। वह इसका उद्देश्य सार्वजनिक सुरक्षा को बढ़ाना और आपात स्थिति के दौरान समय पर अलर्ट प्रदान करना है। वैसे दोपहर 2:28 पर दूरसंचार विभाग की सेल ब्रॉडकास्टिंग सिस्टम के माध्यम से सभी एंड्रॉइड और iOS यूजर्स को यहाँ पर भेजा गया है। वही सेल ब्रॉडकास्टिंग सिस्टम के अनुसार मोबाइल ऑपरेटर और सेल ब्रॉडकास्टिंग सिस्टम की आपातकालीन चेतावनी प्रसारण क्षमताओं की दक्षता और प्रभावशीलता का आकलन करने के लिए विभिन्न क्षेत्रों में नियमित आधार पर ऐसे परीक्षण आयोजित किए जाएंगे। वही सरकार जो है भूकंप, सुनामी और आकस्मिक बाढ़ जैसी आपदाओं से निपटने के लिए तैयारी में सुधार के लिए जो है राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के साथ काम कर रही है। वही देश भर के फोन उपयोगकर्ताओं को जुलाई, अगस्त और सितंबर, अक्टूबर में इस तरह के परीक्षण अलर्ट जो है वो प्राप्त हुए थे। बात अब करते हैं अगली खबर की। तो अगली खबर है आधार कार्ड को लेकर। अगर 10 साल पुराना है आपका आधार कार्ड तो जरूर कर ले ये काम, सरकार ने जारी किया है अलर्ट। भारतीय विशेष पहचान प्राधिकरण जो है उदय, उसने आधार धारकों को 10 साल पुराने आधार को अपडेट कराने के लिए कहा है। लेकिन रात की बात यह है कि उदय की ओर से आधार अपडेट कराने की डेडलाइन को एक बार फिर बढ़ा दिया है, यानी फ्री आधार अपडेट कराने की डेडलाइन को बढ़ा दिया गया है। अब इस काम को अगले साल 14 मार्च 2024 तक आप अपडेट करवा सकते हैं। उदय ने फ्री अपडेट आधार के लिए 24 दिसंबर 2023 को लास्ट डेट तय की थी, जो कि गुरुवार को खत्म होने वाली थी, यानी आज जो है वो खत्म होने वाली थी। लेकिन दोबारा डेट पड़ने से आम जनता को राहत मिली है। बता दें आपको कि आपका आधार अगर 10 साल पहले बना था तो उससे अपडेट आप करा ले। उदय ने इस संदर्भ में कहा है कि यह अनिवार्य नहीं है, लेकिन अगर आप का बीते 10 सालों में एड्रेस चेंज हुआ है तो आधार कार्ड जरूर अपडेट कराए। बता दें आपको कि पूरे देश में और जरूरी जगहों पर आधार कार्ड का इस्तेमाल मुख्य रूप से आईडी के तौर पर किया जाता है। देश भर में आधार कार्ड का इस्तेमाल प्रमुख आईडी के साथ सरकारी योजनाओं का लाभ लेने के लिए। जानकारी के मुताबिक करीब 1100 योजनाओं में आधार कार्ड का इस्तेमाल देश में होता है। इनमें 319 योजना केंद्र सरकार की है। इसके अलावा कई वित्तीय संस्थान जैसे कि बैंक और NBFC ग्राहकों को प्रमाणित करने के लिए और उन्हें ऑनबोर्ड करने के लिए आधार का इस्तेमाल किया जाता है। बता दें आपको कि आधार कार्ड में अगर आप कुछ अपडेट कराना चाहते हैं तो 14 मार्च 2024 तक फ्री में अपडेट करा सकते हैं। इसके बाद अपडेट कराने के बाद जो है आपको पैसे जो है वो देने पड़ेंगे। बता दें आपको कि उदय ने अपने बयान में कहा है कि आधार कार्ड धारक जो है माई आधार पोर्टल पर जाकर ऑनलाइन अपनी जानकारी को अपडेट कर सकते हैं। इसके लिए अपनी आईडी का प्रमाण पत्र और यहाँ पर एड्रेस प्रूफ से जुड़ी डॉक्यूमेंट की कॉपी अपलोड आपको करनी होगा। इसके अलावा अगर जानकारी को ऑनलाइन अपडेट करने में दिक्कत आ रही है तो कार्ड धारक ऑफलाइन जाकर भी कर सकते हैं, ऑफलाइन जाकर यहाँ पर करा सकते हैं। इसके लिए आधार केंद्र पे आपको आईडी कार्ड के सेल्फ ऑडिटेड कॉपी जो है वो जमा करानी होगी।